माय चैनल। आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं एसईसी सिलेबस पे, जो कि है सेमेस्टर थर्ड का। तो हम लोगों का आर्ट्स वालों के लिए इनमें है कम्युनिकेशन टू प्रोफेशनल लाइफ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो हम लोगों को इसमें कुल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ आई थिंक। फिर हम लोगों ने सेमेस्टर 2 में पढ़ा कम्युनिकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसी तरह हम लोगों को सेमेस्टर थर्ड में पढ़ने को है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ की प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन कैसा हो, हम प्रोफेशनल लाइफ में अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को 5 यूनिट्स दिए गए हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कल्चरल components, cross culture communication, cultural shock, stereotyping, ethnocentrism, miscommunication and effective communication। इसमें बहुत सारे आप लोगों के टॉपिक्स जो हैं वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 से मैच करते हुए। जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा था। अगर आपका कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ होगा तो उनमें हम लोगों ने ये पढ़ा था और सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए यूनिट 2 की बात करते हैं। नेटिक्वेट्स, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशंस, नो टॉकिंग। ओके, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा है यूनिट 3। यूनिट 3 में है हम लोगों का स्पीकिंग स्किल। ठीक है, स्पीकिंग किसे पसंद नहीं होता है दुनिया में। सबसे का काम देखा जाए तो बोलना होता है और सबसे भारी काम अगर देखा जाए तो सुनना होता है। तो स्पीकिंग के भी कुछ स्किल्स होते हैं। जिस तरीके से अगर हम उस स्किल का यूज़ करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमसे अट्रैक्ट होगा या फिर प्रभावित होगा और वो हमारी बातों में दिलचस्पी लाएगा। तो जब तक आप के बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लाएगा तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा, और जब तक बातें नहीं सुनेगा तो आप क्या कह रहे हैं वो तो समझ ही नहीं आएगा ना, बातें बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। तो जाइए आइए स्पीकिंग स्किल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पीकिंग स्किल में हम लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल, ऑरल प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रिपरेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, फिर ग्रुप डिस्कशन, टॉक्स डोमेन स्पेसिफिक, टेड टॉक्स, बिजनेस मीट, मोटिवेशनल टॉक्स, टेलीफोनिक स्किल, पर्सुएशन स्किल, मीटिंग्स एंड नेगोशिएशन भी हम लोगों ने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। फिर इंटरव्यू कैसा है, प्रमोशन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस इंटरव्यू, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीआर। ओके ठीक है, अब हम लोग यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 में हम लोगों का राइटिंग स्किल्स, समराइजिंग क्या होता है कि जैसे आपको कोई बड़ी सी स्टोरी दे दी जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं हाफ या फिर 1 पेज की स्टोरी है। अब इसमें स्टोरी है तो इसको हम समराइजिंग करेंगे। इसका जो सारांश होता है, इसमें जो मेन बातें होती हैं उनको निकाल करके जो लिखते हैं वो हो जाता है हमारा समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। फिर जॉब ओरिएंटेड स्किल, सीवी, रिज्यूम एंड बायोडाटा, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। ये तो आजकल में एकदम नॉर्मल है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी बना सकता है। सीवी रिज्यूम बनाना आज के डेट में हम उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर्स जो हम जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें क्या एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, क्या होता है उसका लिखने का तरीका, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर एडवर्टाइजमेंट एंड इनविटेशन, लेटर राइटिंग तो हम लोगों ने 10th या फिर अगर बिहार बोर्ड से होंगे तो 10th ऐसे ही हम लोगों ने लेटर राइटिंग पढ़ा था। और ऐसे अगर सीबीएसई सबसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड 1 से ही सिखाया जाता है, तो ये तो एकदम इजी हो जाता है। एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें है कि एनालिटिकल रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं लास्ट एंड 5th यूनिट। ओके, 5th यूनिट में भी हम लोगों का राइटिंग स्किल्स ही है। जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन इन सोशल स्पेस, सोशल मीडिया पोस्ट जैसे ट्विटर, फेसबुक, डिजिटल कम्युनिकेशन। अब हम लोग तो फेस टू फेस बात कर ही लेते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। अब जो आज का जो न्यू जनरेशन है, जो आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इनमें अब एक डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो गया है।
तो जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है, बहुत सारे हैं, ट्विटर पे है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को यही दो दिया गया है, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग। ब्लॉग रिव्यू राइटिंग, जैसे हम कोई चीज़ का रिव्यू करते हैं तो उसके बारे में कुछ लिखते हैं, कि जैसे अब मान लीजिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ मेरे बारे में रिव्यू दे सकते हैं, तो वो रिव्यू राइटिंग। ओके। एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, पोस्टर डिज़ाइनिंग, कैनवा, एमएस वर्ड एंड कोरल, ठीक है। फिर है मेमोरेंडम्स, ऑफिस ऑर्डर एंड मिनट्स, मेकिंग ऑनलाइन एकेडमिक वर्क, मेकिंग ऑनलाइन एकेडमिक वर्क प्रोफाइल, लिंक्डइन। ओके। तो यहाँ पे हमारा एसएससी का सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा आज कि हम लोगों को एसएससी 3 में, जो कि हम लोगों का है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें हम लोगों को कुल 5 यूनिट्स पढ़ने, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और सेमेस्टर वाइज में तो हम लोगों को टाइम भी बहुत कम मिलते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियोज़ लाऊँ। अगर आपके लिए ये ज़रूरी है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।